निर्गमन के पहले अध्याय में आएंगे। ये जो पूरी कहानी मैं सजाना चाहता हूं, यह है एक लीडर का जन्म, द बर्थ ऑफ अ लीडर। आप में से कितने लोग लीडर बनना चाहते? लीडर बनना चाहते तो मान के चलिए 2019 लीडरशिप के बर्थ का समय। कैसे बनता है एक लीडर? एक लीडर कैसे बनता है? क्या उसकी परिस्थिति उसको लीडर बना देती है कि वो पैदा ही होता है लीडर बन के? क्योंकि आप किसी व्यक्ति से उसने किस समय जन्म लिया, किस समय किस वातावरण में वो बड़ा हुआ, किन चीजों को उसने अपने जीवन में झेला, उसके जीवन से ये चीज आप नहीं हटा सकते। हर टाइम में एक मैन बॉर्न होता है और अपने कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बॉर्न होता है कि उसको अगली जनरेशन को या इस जनरेशन को लीड करना है अपने एग्जाम्पल से। और हम लोग पूरे जब इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे यही देखें कैसे एक लीडर बनता है, उसको कहां से निकाला जाता है, क्या परिस्थितियां उसको शेप करती है। और ये कुछ हद तक हमारा प्रोफेटिक वर्ड भी है आने वाले साल के लिए, एक लीडर का जन्म। अब आपको याद होगा यदि दर्शन की सीरीज में आखिरी अध्याय में यूसुफ इजरायलियों को अपने साथ मिस्र बुलाता है, तो यूसुफ इजरायलियों को अपने साथ मतलब अपने परिवार को मिस्र लेके आता है। और जब मिस्र लेके आता है उनको पहले बोलता है कि तुम राजा के सामने ये मत बोलना कि हम चरवाए हैं, उल्टा तुम बोलना हम जानवरों का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिस्र के लोग थे वो एक हायर सोसाइटी थी, उस समय का वर्ल्ड पावर था मिस्र। और जो इजरायली लोग थे, जो याकूब का घराना था, वो आम चरवाए थे। तो उनकी नजर में ये छोटा काम था और उनकी नजर में ऐसे लोग तुच्छ थे। तो यूसुफ ने ये कहकर उनको बोला था कि जब राजा तुमसे पूछे कि तुम क्या करते हो तो तुम ये बोलना कि हम जानवरों का काम करते हैं। तो जब उनको बुलाया गया तो आप याद रखिए, अब आप इससे आपको समझ में आएगा अभी हमारे देश में क्या चल रहा है या दुनिया के देशों में क्या तकलीफ चल रही है। ये अनजान लोग एक अनजान देश में आए और इनको रहने के लिए कोई दीवारों से घिरी हुई जगह नहीं मिली, इनको रहने के लिए देश का सबसे अच्छा हिस्सा दिया गया। क्योंकि ये एक छोटा सा परिवार था, कुछ 100 लोग थे जो वहां आए थे। लेकिन ये जहां से कहानी हम पकड़ रहे हैं वो 350 साल बाद है। 350 बहुत होता है ना, 350 मतलब कई पीढ़ियां बीत जाती है। अब ये छोटा सा एक परिवार नहीं है, ये खुद बढ़ के इतने बड़े हो गए हैं कि ये एक राष्ट्र के समान है। ये 20 लाख लोग करीब हो गए और ये जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनसे ज्यादा बढ़ने लग गए। तो लोकल पॉपुलेशन को पहले क्या डर रहता है? इनकी आबादी बढ़ रही है, थोड़े समय में हम इनके अधीन आ जाएंगे। तो अब आपको समझना है भारत का क्या तकलीफ है। पर जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारा देश किसी भी एक धर्म का नहीं है, हमारा देश सारे धर्मों का है। एक सेक्युलर कंट्री है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका, जहां हर फेथ के लोगों को प्रोटेक्शन है। बट लेकिन मुद्दा यह हो जाता है कि जब कोई भी एक ग्रुप दूसरे से ज्यादा बढ़ता है तो दूसरा ग्रुप अपने आप को खतरे में समझने लगता है। खासकर से अगर आप इजिप्ट के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो यहां के जो लोग थे उन्होंने जब इस इजरायलियों को अपने पास बुलाया तो इनको सबसे अच्छी जगह दी रहने के लिए। पर ये 350 साल में इतने बढ़ गए, मैं समझ बढ़ गए। और मैं आपको बताऊंगा लोग बढ़ते कैसे, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने लोगों का कठिन समय था, सबने हाथ उठाया। कितने लोगों का सबसे बकवास साल था, हाथ उठाया। और उसी साल में कितने लोग दृढ़ हो गए, वही हाथ वापस उठे। तो कमाल बात है, किसी चीज को आप दबाने की कोशिश करो वो और बढ़ जाती है। ये तो एक मिस्ट्री है अपने आप में, ये एक भेद है अपने आप में। मुझसे पूछिए तो मैं प्रभु में जब से मेरे दिन तो बड़े कठिन रहे, लेकिन पिछले 3-4 साल में तो मैं पुरानी सारी बातें भूल गया। लेकिन इन्हीं 3-4 सालों में कुछ और हुआ मेरे जीवन में। क्योंकि जब किसी चीज को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की जाती है, मालूम नहीं क्यों विपरीत परिस्थिति में क्यों विश्वासी विश्वास में बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो डर गए कि वो फैल जाएंगे, लेकिन वो जितना दबाते थे वो और फैलते जाते थे। उन्होंने हमको मारने की कोशिश की लेकिन कमबख्त मार ही नहीं सके। उन्होंने हमको रोकने की कोशिश की लेकिन रोक ही नहीं सके। उन्होंने हमको तंग किया
लेकिन प्रभु ने हमको संभाले रखा। और यही शायद हमारी गवाही है 2018 की, कि सारे दुख तकलीफों के बावजूद हम जयवंत हुए। तो परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में रखा ताकि उसके परिवार को वहां बुलाया जा सके। और क्योंकि यूसुफ मिस्र के लिए इतनी बड़ी आशीष था, वो एक प्राइम मिनिस्टर था, तो जब वो इजरायली लोग बुलाए गए, उनको जो देश है उसका बेस्ट पार्ट दिया गया। अब 350 साल बाद, 350 साल कम नहीं होते ना, कितनी पीढ़ियां बीत गई, 350 साल बाद यूसुफ को कोई नहीं जानता, क्योंकि एक समय में एक प्राइम मिनिस्टर था जो इब्रानी था, वो आया था और देश को अकाल से बचाया था। ये कहानी अब किसी को याद नहीं। अब उनको प्रॉब्लम दिख रही है कि ये लोग, ये जो स्ट्रेंजर्स है, ये जो फॉरेनर्स हैं, ये हमसे ज्यादा बढ़ गए। यूसुफ 110 साल जीता है, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ जब जनरेशन बदलती है तो मिस्र के राजा भी बदलने लगते हैं। और वचन कहता है, जहां से हम निर्गमन में चालू करते हैं, तो जहां से कहानी चालू होती है वहां से यह है कि और फिर जो फिरौन था वो यूसुफ को नहीं जानता था, तो फेवर चला गया। फेवर मतलब क्या होता है? पक्षपात। जब किसी का आप पक्ष लेते, फेवर चला गया। कई लोगों की लाइफ में फेवर चला गया। जैसे मौसम बदला, पुरानी चीज भूल गए और फेवर चला गया। लेकिन फेवर जाने के बाद क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई और अब राजा को डर लगने लगा। देखिए, जब हम डरते हैं तो हम गलत ढंग से रिएक्ट करते हैं। ये जो गुस्से वाले लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। जो एंग्री लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। कुछ खो देंगे उसका डर, कुछ गलत हो जाएगा उसका डर, और यही सारा डर गुस्से को जन्म देता है। तो ये बढ़ गए, ये अब चरवाए हैं, उनकी नजर में ये तुच्छ हैं। और वचन कहता है निर्गमन 1:8 में, बाइबल की पहली 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी है, तब मिस्र के एक नया राजा राज्य करने लगा जो यूसुफ को नहीं जानता था। और उस राजा के सामने एक तकलीफ थी कि ये इब्रानी लोग बहुत बढ़ गए हैं। ये अपने आप में एक राष्ट्र बन गए। मैं सब बोले राष्ट्र। आपको याद है उत्पत्ति में जब हमने ये कहानी पे, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तुमको ये पूरा स्थान दूंगा, बोले प्रभु हम अकेले, हमारा कोई बच्चा ही नहीं है, हम कहां कहां पांव रखें। सोच, आपको मैं ये हॉल दे दूं, आप कहां कहां पांव रखेंगे? आप इसे घर बना, मैं बिल्डिंग दे दूं, आप कितने रूम में रहोगे? तो फिर रहने के लिए लोग तो चाहिए। तो ये एक राष्ट्र को प्रभु जन्म दे रहे थे। तो इससे 350 साल तक परमेश्वर कहीं खोए हुए नहीं थे, लेकिन 350 साल तक एक काम चल रहा था। वो एक परिवार एक राष्ट्र में बदल रहा था। कुछ 100 लोग जो थे वो अब लाखों लोग में बदल गए। और ये समय है गॉड को एक नए रूप से एक्सपीरियंस करने का, एक नई जनरेशन को परमेश्वर को एक नए रूप से जानने का। तो मैं 9वें से पढ़ता हूं। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायलियों की संख्या हमसे अधिक और सामर्थी हो गई है। आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बढ़ जाए और युद्ध छिड़ जाने पर वो हमारे देश के शत्रुओं से मिलकर हमसे लड़कर देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उनके ऊपर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उनसे कठोर परिश्रम करवाकर उन्हें कष्ट दिया करे। उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामासेम भंडार नगरों को बनाया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके ऊपर लोग रख दिए, ऐसे टास्क मास्टर रख दिए जो उनसे बड़ी कड़ी मेहनत करवाते थे। और इस तरह से जो इब्रानी लोग थे उनको बहुत कष्ट दिया गया, उनके ऊपर कष्ट बढ़ने लगे। लेकिन जब जब कष्ट बढ़ते, क्या बढ़ती है? प्रार्थना। जब जब कष्ट बढ़ते क्या होते? लेकिन जो इस साल की थीम भी रही और उनको कष्ट दी गया और वो बढ़ते रहे। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि पहले इनको तंग किया गया, लेकिन ये तंग होने के बावजूद और बढ़ने लगे। कितने लोग आज गवाही देंगे, हम इस साल बहुत तंग हुए लेकिन हम बढ़े। डिफिकल्टी है। और वही जो पहले डर था, फिर वो गुस्से में बदल गया और वो गुस्सा सताव में बदल गया। कई लोग के घर वाले डर गए,
उनका डर गुस्से में बदल गया और गुस्सा सताव में बदल गया। लेकिन जितना सताया उतना लोग बढ़ते रहे। तुम समझ नहीं आते सीक्रेट क्या, हम जितना इनको दबाने की कोशिश करते हैं दबते नहीं और बढ़ कैसे जाते हैं। तो इनसे बहुत कठोर परिश्रम कराया गया, इनके जीवन को बहुत कठिन बना दिया गया। आप में से कितने लोगों ने यहूदियों की कहानी सुनी है जो उनके साथ वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, जब हिटलर आया था, लाखों लाखों यहूदियों को मार दिया था। तो क्या ये सब पहले उनके पब्लिकली उनको बोला गया कि ये इस राष्ट्र के नहीं है, फिर उनके जो प्रिविलेज थे या जो उनके अधिकार थे उनसे ले लिए गए, फिर उनकी जगह जब्त और बर्बाद की गई, फिर उनको स्पेशल बैच पहनाया गया मार्क करने के लिए कि यहूदी है, और फिर बाद में ट्रेनों में भरकर उनको भेज दिया गया भट्टियों में मारने के लिए। हजारों लाखों लोगों को मार दिया गया। तो फिर राजा ने बोला कि ठीक है, अब हम इनकी पॉपुलेशन को रोकेंगे। तो उन्होंने जो दाई को बुलाया। तो दाई जानते हैं दाई आप? तो राजा ने जो इब्रानी दाई थी जो बच्चे पैदा करने के लिए जब पैदा होने के समय जो जाती थी, उनको बोला कि तुम ये जब इब्रानी बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तुम उनको मार दिया करो। जब भी लड़का हो तुम मार दो, बोल दो बच्चा मर गया। लेकिन वचन कहते हैं कि ये इब्रानी दाई परमेश्वर के भय था इनको, ये परमेश्वर के साथ वफादार। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया और पॉपुलेशन बढ़ती रही। तो राजा ने बोला ये तुमने क्या किया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले हम क्या करें, इब्रानी औरत मिस्र औरत की तरह नहीं है, बहुत बड़ी स्ट्रांग है, बोले बड़ी फास्ट बच्चा पैदा कर देती है, हमको मारने का मौका नहीं मिलता। तब मिस्र के राजा ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम शिप्रा और दूसरे का नाम पुआ था, बातें की। उसने कहा जब तुम इब्रानी स्त्रियों को जच्चा के समय सहायता करो और उन्हें प्रसव के पत्थर पर बिठाए रखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, परंतु यदि बेटी हो तो उसे जीवित छोड़ देना। परंतु वे दाइया परमेश्वर का भय मानती थी, इस कारण मिस्र के राजा के आज्ञा अनुसार नहीं किया, परंतु बेटों को भी जीवित छोड़ देती थी। अतः मिस्र के राजा ने दाइयों को बुलाकर उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीवित छोड़ दिया? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान नहीं है, क्योंकि वे तो इतनी हिष्ट पुष्ट है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही बच्चा जन्म दे चुकती है। अतः दाइयों के प्रति परमेश्वर दयालु था और वे लोग बढ़कर अत्यधिक सामर्थी हो गए। और इसलिए कि दाइयों को परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनका भी घर बसा दिया। तो पहले उनके कष्ट बढ़ाए गए, फिर उनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन इस समय भी ये जो दाई थी ये भी फेथफुल थी, परमेश्वर को फेथफुल थी। और वचन क्या कहता है, क्योंकि ये फेथफुल थी, गॉड भी फेथफुल है। अगर आप फेथफुल हैं तो गॉड भी फेथफुल है। परमेश्वर ने उनको उसके लिए ब्लेस किया। फिर राजा और फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो उसने एक और तरीका बनाया। तब फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा से यह कहकर आज्ञा दी, मैं 22वीं पंक्ति में हूं, उनके जितने बेटे उत्पन्न हो तुम उन्हें नील में फेंक देना और सब बेटियों को जीवित छोड़ देना। तो राजा ने आखिरी तरकीब क्या बनाई कि जब भी कोई बेटा हो, बाय लॉ उस बेटे को उठा के नील में फेंक देना। ये चाइना की तरफ, ये चाइना में एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा अबॉर्ट कर दिया जाता है। इंडिया में तो अबॉर्शन बहुत आम बात है, बेटी होने से। क्या अबॉर्शन हर घर में आम बात नहीं? आम बात है कि नहीं? आम बात है ना। और हमको पहले यह समझना है कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पाप कितनी आम बात थी। वो सोचने का तरीका जो गलत है वो कितनी आम बात थी। तो किसी को मार भी देना कितनी आम बात थी, अपने अंतर्मन को शांत कर देना कितनी आम बात थी। ये सब शायद डर से कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए बोलते बिब्लिकल। आप प्रभु को जाने एक अलग बात है, प्रभु की नजरों से दुनिया देखना एक अलग बात है। फिर बच्चे परमेश्वर की भेंट है, इसलिए कोई दुआ करता उसका हो जाए,
और कोई चाहता है गलती से हो नहीं जाए। लेकिन ये दाइया फेथफुल थी, तो राजा ने ये तरीका निकाला कि जो भी बच्चा होगा उसको नील नदी में फेंक दिया जाए। और इसी बीच में एक बच्चा पैदा होता। उसका नाम उसके माँ बाप ने मूसा नहीं रखा, लेकिन बाइबल कहती है कि जब उसके माँ बाप ने उसको देखा तो बहुत सुंदर था। मुझे नहीं लगता कि सुंदर ही इकलौता कारण होगा कि उसकी मां को लगा ये बच्चा स्पेशल है। मतलब उसकी मां ने उससे ज्यादा कुछ भाप लिया। बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक में 13वें अध्याय में जहां 11वें अध्याय में जहां विश्वास के बारे में लिखा है कि बोला और उसकी मां ने देखा उसका वो बेटा सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द खाली सुंदर में नहीं अटक जाता है, लेकिन कई बार हम गॉड के पर्पस को डिसर्न करते। कई बार हमको लगता है ये इससे बियॉन्ड है, ये बच्चा किसी रूप में स्पेशल है, इस बच्चे की कोई डेस्टिनी है। तो और इसलिए बोल रहे जब हम पूरा साल अगले अब मूसा की कहानियों में जाएंगे तो हमको पहले यही समझना है लीडर कैसे जन्म लेता है, किस परिस्थितियों में उसने जन्म लिया। उसके साथ क्या हुआ और इस बीच में इजराइल के साथ क्या हो रहा था। निर्गमन 2 अध्याय में पद संख्या 1 और 2, लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी के वंश की एक स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उसने देखा कि बालक सुंदर है तो उसने उसे 3 महीने तक छुपा रखा। मतलब अब ये बच्चा ये पैदा तो हो गया, लड़का है, लेकिन इसके मां ने किसी कारण से बोला इसको हम नहीं मारेंगे या इसको हम बचा के रखेंगे, हम रिस्क लेंगे। ये फेथ में से बोले फेथ। और इब्रानियों की पुस्तक में 11 अध्याय में यही बात लिखी है कि उसके परिवार वालों ने उसको मरने नहीं दिया बाय फेथ। मतलब मूसा कैसे पैदा हुआ, पहले 3 महीने तो मुंह बंद कर गए, बच्चे का मुंह नहीं खुलने दिया होगा, कहीं किसी को मालूम नहीं चल जाए बच्चा है घर में, नहीं तो उठा के ले जाएंगे। कोई बड़े घर भी नहीं थे, झोपड़पट्टियां थी। एक छोटे से घर में 3 महीने कैसे उसको पाला होगा, क्योंकि 3 महीने बाद उसको घर में रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसकी मां को एक तरकीब समझ में आई। मैं इब्रानियों की पुस्तक पहले 11वें अध्याय से पढ़ता हूं। विश्वास से ही मूसा को जब वो पैदा हुआ उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। तो ये जो इब्रानियों का 11 अध्याय ये विश्वास का अध्याय है। अब वचन कह रहे विश्वास से ही उसके मां बाप ने राजा के विरोध में चले गए और उस बच्चे को संभाल के रखा। याद रखिए, जब भी भाग्य पैदा होता है उस भाग्य को तोड़ने के लिए, उसको अबॉर्ट करने के लिए बहुत सारी युक्तियां लगाई जाती है। आपको मालूम है जब जीसस भी पैदा होने वाले थे तो सारे बच्चों को मार दिया गया। भाग्य पैदा हो रहा था, एक बच्चा पैदा हो रहा था, और ये कोई आम बच्चा नहीं है। इस बच्चे के जीवन से लाखों लाखों लोगों के जीवन पलट गए। और आज तक ये बच्चा पूरे वेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। इस बच्चे का नाम है मूसा, लेकिन इसका मूसा नाम इसके मां बाप ने नहीं दिया, क्योंकि इसे पानी से निकाला था। अब इसे पानी में फेंक दिया जाएगा। तो 3 महीने तक इसको जैसे कैसे संभाल के रखा। इसके 2 भाई बहन थे, एक थी मिरियम और दूसरा हारून। में से बोलेंगे हारून और मिरियम। तो ये नाम भी याद रखेगा आगे आने वाले सालों में। कितने लोगों ने जेनेसिस की सीरीज से बहुत ब्लेस्ड हुआ, बाइबल अच्छे से सीखी? तो आगे हम निर्गमन में जाएंगे, ये नाम याद रखिएगा। इस बच्चे में यूनिक ब्यूटी थी। मतलब कुछ तो इसके मां बाप ने भाप लिया था कि इसको देखिए कुछ गॉड के स्पेशल है। मैं कुछ दिनों पहले कहानी पढ़ रहा था एक आदमी की जिसको प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया। वो जब विश्वासी नहीं भी था उसने भाप लिया कि परमेश्वर की योजना है उसके जीवन के बारे में। हमें से कुछ लोगों ने भाप लिया है, लेकिन हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। आप अपने आप को तैयार कर सकते हो उस पर्पस के लिए। बाइबल बताती है जब वो विश्वासी नहीं भी था उसने भाप लिया और वो उपवास प्रार्थना करना चालू किया। वो ज्यादा सर्विसेज में जाना चालू किया ताकि वो समझ सके ये क्या है, ये मेरे अंदर की खलबली की। और हमको वही पूरे साल जानना लीडर कैसे बनता है। यहां बहुत से लीडर्स छुपे हुए हैं। तो 3 महीने बाद जब उसको और छुपा नहीं सके, उन्होंने वहां से उसको निकाला और एक टोकरी में उसे डालकर नील नदी में
डाल दिया। आपने मूवीज में तो बहुत ऐसी कहानी देखी है ना, हमने यूसुफ के समय भी बात की, देखे ना, पानी बच्चे टोकरी में डाल दी। ये रियल लाइफ स्टोरी, रियल स्टोरी है। बच्चे को डाल दिया और ये टोकरी बहने लगी, और उसकी जो बहन है वो टोकरी का पीछा रास्ते से करते करते जा रही है, और ये टोकरी पहुंचती है राजा की बेटी के, वो जहां नहा रही थी अपने दोस्तों के साथ, अपने सेवकों के साथ। उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी और खोल के देखा बच्चा, तो उनको समझ में आ गया ये किसी इब्रानियों का बच्चा है। तो दूर में उसकी बहन थी, क्या नाम था बहन का बताइए? मिरियम। तो मिरियम आके बोलती है, क्या मैं इसके लिए कोई दाई खोज दूं जो इसको पाल दे? तो रानी ने बोला, उसकी फिरौन की बेटी ने बोला, हाँ जाओ लेके आओ। तो उसकी मां को लेके आती है। तो अब राजा की बेटी मूसा की मां को, जिसको नहीं जानती कि मां है, बोलती है तुम इसको पालो, मैं तुमको पैसे दूंगी। इसको बोलते फेवर, कि मां को अपने ही बेटे को पालने के लिए, मतलब देखो ये डेस्टिनी है, मैं सब बोलूं डेस्टिनी। जीसस को भी जब उन ज्ञानियों ने बता दिया फिर फिरौन को, हेरोद को, कि राजा पैदा हुआ है, वो सबसे पहले मारने लगा, सब मर गए, कितने बच्चे मर गए। लेकिन यीशु को भी वैसे ही मिस्र ले जाया गया, जहां वो बड़े होने तक वहां थे, कुछ समय तक वहां थे, जब तक खतरा नहीं टल गया। मतलब खाली डेस्टिनी नहीं है, गॉड की प्रोटेक्शन भी है, गॉड की सील भी है। खाली कॉलिंग नहीं है, गॉड का पर्पस भी है। परमेश्वर अपनी योजनाओं से लोगों को उठाता है और अपनी योजना से उनको इस्तेमाल करता है। हमें आज किसी को डिसर्न करना है, गॉड का प्लान है मेरी लाइफ में, गॉड का एक पर्पस है। क्या, कैसे बनता है लीडर, किन किन चीजों से जाता है, कैसे उसको भट्टी में डाला जाता है, कैसे बीतता है उसका जीवन। आप किसी व्यक्ति को उसके समय से अलग नहीं कर सकते। हर समय में परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है। हो सकता है इस जनरेशन में परमेश्वर ने आपको चुना, वो आपको रेस करना चाहता है, उसका आपके लिए पर्पस है। यार आपको वो मैसेज, कुछ तो बात है तुमने, लेकिन समझ नहीं आता क्या बात है। तो उसने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसे पानी से निकाला गया। मैं सब निकाला गया, उस मूसा को उन्होंने पानी से निकाल लिया, उस लीडर को पानी से निकाल लिया, उस जीवन को निकाल लिया। परमेश्वर आपके अंदर से भी कुछ निकालना चाहता, उस लीडर को, जो हम 2019 में देखेंगे। अभी हम खाली आज इस कहानी का फाउंडेशन रखेंगे, परमेश्वर को इस साल के लिए धन्यवाद देंगे। तो उसकी मां ने उसको बड़ा किया, कुछ समय बाद वो उसको रानी को आके दे देती है, और रानी उसको फिर अपने बेटे जैसे रखती है, मिस्र का राजा बनाने के लिए तैयार करती है। जिस बच्चे को मार देना चाहते थे, उसी बच्चे को अब वो मिस्र के राजा की तरह तैयार हो रहा है। इस बीच में जो इजराइल है, जो वो घराना है, जो अब लाखों लोगों का, उनको बहुत तकलीफ से लेके जाया जा रहा है। तो इससे हम कुछ बातें सीख जाते हैं। सबसे पहले एक, कि तकलीफ का समय का ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर के वादे खत्म हो गए। हमें से कुछ लोग जो 2018 में कठिन समय से गए, पहले आप ये जान लीजिए, तकलीफ के समय का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के वादे खत्म हो गए। अभी भी उसके वादे हैं, और वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। नहीं तो हमारा ये गाना कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, जो वादों को करता है पूरा। अगर आपके जीवन में वादा है, वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि 2019 में परमेश्वर यहां से लोगों को उठाएगा और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या विश्वास करते हैं? बाइबल कहती है उसे मिस्र के सारे तरीके सिखाए गए, मिस्र की प्रज्ञा सिखाई गई। ये इजरायली लड़का, ये लेवी के घराने का बच्चा, ये अचानक से इसकी जिंदगी पलट जाती है। 3 महीने इसको छुपा के रखा जाता है, फिर इसको पानी में छोड़ दिया जाता है। अब ये राजमहल में आ जाता है, और राजमहल में ये बड़ा होता है। लेकिन आप देखेंगे 80 साल में से, बोले 80 साल बाद इसको समझ में आता है, भाई मेरे जीवन की बुलाहट क्या है। इसे थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा संभल जाओ। हमें से कितने लोग अपने आप को अभी तक पहचान रहे हैं, अभी तक अपने आप को खोज रहे, अभी तक अपने आप को डिस्कवर कर रहे। हमें से कितने लोग अभी तक कंफ्यूज है, हम हैं कौन। जब हम खुद अपने आप को नहीं पहचानेंगे, कोई भी हमको नहीं पहचानेगा। लोग डिसर्न कर सकते, कोई बात है, कुछ तो है, आदमी खुद भी डिसर्न करता है, कुछ तो परमेश्वर का प्लान और पर्पस है मेरे लिए। लेकिन कितने लोग उसको डिस्कवर नहीं कर पाते। इस व्यक्ति को 80 साल लग गए ये जानने के लिए कि ये है कौन। समय लगता है,
इसके जीवन को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, 40-40-40 के 3 हिस्से। पहले 40 साल इसको ये बताया गया ये कौन है, उसके अगले 40 साल इसको भूलने में लगे कि ये कौन है, फिर उसके अगले 40 साल परमेश्वर इसको बताइए कौन है। पहले 40 साल जहां एक राजा की तरह, राजा के बेटे की तरह पला, उसके अगले 40 साल जहां अपनी गलतियों से कहीं दूर भागता हुआ, अकेलेपन में, देश से दूर भाग, फिर उसके अगले 40 साल 20 लाख लोगों का पास्टर बन के उनको लेके जाना। आपको मालूम चलेगा पास्टर बनना कितना कठिन। एक शीशा निकाल के अपना मुंह देखिए और आप समझेंगे कि कितना कठिन। नहीं समझना, एक सेवक बनना बहुत कठिन काम है, लोगों को लीड करना बहुत कठिन काम है। और ये 20 लाख लोगों को, किसी ने नहीं सुना तो प्लीज मैसेज सुनिएगा, मोसेस स्कूल ऑफ फेथ का मैसेज है, उसको सुनिएगा। तो सबसे पहली बात आज प्रभु हमसे कह रहे कि कठिन समय का मतलब ये नहीं कि प्रॉमिस खत्म हो गए, वो प्रॉमिस अभी भी है, वो कॉलिंग अभी भी है, वो बुलाहट अभी भी है, वो होप अभी भी है। और आज जब हमको प्रेयर करना है इस साल के आखिरी सर्विस में, वो यही है कि प्रभु मैं जानता हूं कि तकलीफ आई, लेकिन आपने वो प्रॉमिस नहीं भूला है, आपको याद है, यू आर स्टिल फेथफुल। दूसरी बात, विपरीत परिस्थितियों से जाने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है। कई बार हम लोग अबैंडन फील करते, लगता है कि हमें अकेला छोड़ दिया गया, इसी सिचुएशन में छोड़ दिया गया, ये सिचुएशन बहुत लंबी चली गई। लेकिन परमेश्वर हर काम अपनी योजना के अनुसार करता। और आज प्रभु ये कहना चाहते कि भले ही तुम तकलीफ से गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं देखा है, मैंने तुम्हारी सुधि ली है। तीसरी बात कि परमेश्वर हमेशा जानते, आपके साथ क्या चल रहा है परमेश्वर जानते, आपकी क्या घटी कमी है परमेश्वर जानते, आप किस तकलीफ से जा रहे हैं परमेश्वर जानते हैं, आपका समय कितना कठिनाई में गया परमेश्वर जानते हैं, उससे कुछ नहीं छुपा। क्योंकि दर्द में अच्छे अच्छों की थियोलॉजी खराब हो जाती है। अच्छे अच्छे लोग दर्द में सवाल पूछने लग जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यदि परमेश्वर साथ है तो मैं तकलीफ से क्यों गया, फिर ये घटी कमी क्यों हुई, फिर मेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें क्यों आई। तो उस समय अच्छे से अच्छे बड़े बड़े संत भी बौखला जाते, उनकी भी थियोलॉजी बदल जाती, उनको भी समझ में नहीं आता कि परमेश्वर उनके साथ है कि नहीं है। और आखिरी बात की, जब हम बहुत भारी परीक्षाओं से जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु पर परवाह नहीं करते, प्रभु परवाह करते। ना केवल उस समय इजराइल कठिनाई से जा रहा था, बड़ी तकलीफों से जा रहा था, परंतु उसी समय, उस समय के लिए एक आदमी पैदा हुआ जिसका काम था उनको उस कठिनाई से निकालकर एक नए राष्ट्र में लेके जाने का। तो क्या हम 2018 को ऐसे इस ढंग से सोच सकते हैं कि 2018 वो साल था कि जब हम तकलीफों से गए, परंतु परमेश्वर उसके बियॉन्ड देख रहे, हमें तो खाली 7 साल अकाल के दिख रहे, फिर उसके बाद 7 साल अच्छे वाले दिख रहे, लेकिन परमेश्वर को योजना दिख रही है। तो आज हम क्या प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं इस साल के लिए और कह सकते हैं प्रभु मैं जानता हूं, मैं अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसका ये साल बहुत ही कठिन था, अगर आप ये व्यक्ति सोचे मेरे ये साल मेरी कहानी बदल जाएगी और आपको लगा ऐसा नहीं हुआ, आपकी तकलीफ चलती रही, तो आज प्रभु इसे आपसे कह रहे हैं कि मेरा प्रॉमिस खत्म नहीं हुआ है, मेरा कंसर्न खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी सुधि ले रहा हूं और मुझे सब बातें मालूम है।